राइट? क्या क्यों नहीं होता है बताओ? सब एटम में तो रैंडम मोशन है। हाँ, तो मान लो ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मूव करते करते जा रहा है, वो तो जा तो रहा है ना कहीं पर, तो अगर कहीं ना कहीं पर जा रहा है मतलब चार्ज इज फ्लोइंग, सो व्हाई कांट वी से दैट देयर विल बी सम करंट? चार्ज फ्लो करने से ही तो करंट होता है ना, लास्ट क्लास वही डिफाइन किया गया। हाँ, दी नहीं पोटेंशियल डिफरेंस दी नहीं ना दिले हो, even if I am not supplying any potential difference, then also the charge particles, sorry, the electrons, they are in a random state of motion. हाँ ठीक আছে, আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি আমার the question, listen to the question carefully. I'm saying that I have not applied any potential difference and I have left the electrons as such. तब भी ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं. They are continuously in a state of random motion, that just like the gas molecules. We define current as rate of flow of charge, right? So electrons move कर रहे हैं, charge flow कर रहे हैं, तो current क्यों नहीं है? जब potential difference नहीं अप्लाई करते हैं. तो बहुत सारे रैंडम मोशन कैंसिल कर देते हैं। This is very important. बहुत सारा random motion एक साथ होता है, तो क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग चूज करते हैं ना, तो वो क्रॉस सेक्शन का लेफ्ट में जितना राइट में जितना इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव करके भी आता है. अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? आप बोले रैंडम मोशन है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, सब लोगों को मन किया एक साइड में मूव करने का, तो एक साइड में मूव करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है? हाँ, तब क्या होगा? एक जगह में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, दूसरी जगह में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो वो रिपेल करने लगेंगे, फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, समझ में? आस्ते 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 फिर वो रिडिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, ठीक है? सो दिस रिडिस्ट्रीब्यूशन causes the net flow of charge along any specific direction zero. मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जितना क्रॉस होता है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में भी उतना ही क्रॉस होगा, ठीक है? सो क्विकली जल्दी से एक नोट बना दो विद द हेडिंग microscopic assessment of electric current in conductors. Microscopic assessment of electric currents in conductor. Electric currents in conductor. Assessment of electric currents in conductor. Assessments of electric current in conductor. ठीक है? Right. The electrons are the charge carriers inside a conductor. Electrons are the charge carriers. Electrons are the charge carriers inside a conductor. এখান থেকে লিখো, আমি জাস্ট স্টার্ট করেছি, একটু 4 লাইন গ্যাপ দিয়ে একটু লিখো electrons are the charge carriers. অত নিচে না. Electrons are the charge carriers inside a conductor. They are always in a state of incessant motion. Incessant random motion. They are always in a state of incessant. You know, cease means band. Incessant. Cease मतलब बंद. You know, cease का मतलब incessant random motion. मतलब non-stop random motion. You can write non-stop. That is a simple word. Non-stop random motion. Incessant random motion. ठीक है? Random motion. Due to the thermal agitation. मतलब टेम्परेचर के कारण वो रेस्ट में नहीं रह पाते, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है? सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम the number of electrons crossing over any particular cross section along the opposite directions are exactly equal. Any particular cross section
along the opposite directions are equal. Hence, no net current is formed. No net current is formed. ठीक है? Now, what happens when the potential difference is applied? मान लो ये है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है, विद इन अ कंडक्टर रैंडमली मूव कर रहा था, एंड व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस टू एंड्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या हुआ, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ. क्या क्रिएट हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ. तो उससे क्या होगा, ये जो रैंडम मोशन कर रहा था बोलेगा अरे चल 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 उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, हम लोग इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो वो ऐसे इस डायरेक्शन में सब लोग एक साथ मूव करने लग जाएंगे नहीं, तब भी उन लोग रैंडम मोशन ही करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द रैंडम मोशन दे विल ड्रिफ्ट अ लिटिल टुवर्ड्स द लेफ्ट. मतलब यहां से स्टार्ट किया था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो करीब करीब यही पाथ में जाने का कोशिश करेगा, लेकिन फाइनली जब यहाँ रीच करेगा तो वो उसको जहां रीच करना चाहिए था उससे थोड़ा वो इधर आ जाएगा लेफ्ट में. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैसे एकदम जैसे बच्चे लोगों का छुट्टी होता है तो रेड लाइन बन के सब पीछे एक के पीछे एक हाथ दे के निकलता है, वैसा नहीं जाता है. ठीक है, वो कैसे जाते हैं, रैंडमली ही जाते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा सामने आते हैं. एग्जैक्टली. अब ये जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन. ड्रिफ्ट मोशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कोलिशन होते रहता है, और ये कोलिशन के कारण वो कभी भी एक रेगुलराइज्ड मैनर में फ्लो नहीं कर सकते. दे नॉट ड्रिफ्टिंग. ठीक है, ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उसका जो मोशन हम लोग क्रिएट करते हैं इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन, और इसका जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी गो फॉर एनी फर्दर डिस्कशन, कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोग को जानना जरूरी है. जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्या वो फ्रीली मूव करके चला जाता है? नहीं, अभी डिस्कस किया कैसे मूव करता है. हाँ, और रैंडमली तो मूव करता है, वो सही बात है, लेकिन रैंडमली क्या फ्रीली मूव कर सकते हैं? नहीं, वो कोलिशन करते रहते हैं. इसीलिए देखो चेंज हो रहा है ना मोशन, सब जगह में धक्का मारते रहता है, धक्का धुक्की करते करते जाता है, राइट, कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग. तो जब हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं सीधा? वो भी नहीं है, तब भी धक्का धुक्की करते करते मूव करते हैं. तो इसीलिए क्या होता है, उन लोगों को स्मूथ मोशन नहीं मिलता है. तो एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं, मीन फ्री पाथ. व्हाट इज फ्री पाथ? हाँ, मतलब ये जो धक्का धुक्की कर रहे हैं उसके बीच में कितना छोटा सा एक जगह है जहां पर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक एक फ्री पाथ है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्री पाथ है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्री पाथ है, ऐसे जब तक एक कोलिशन ना हो. ठीक है, सो राइट दिस डाउन. The electron continuously drifts. The electron continuously drifts through the conductor, thereby colliding with other electrons, Okay? The distance traveled between two successive collision is called free path. Is called what? Free path. Collision is called free path. And the time interval of this motion
is called relaxation time. यहाँ पर रिलैक्स करता हूँ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एग्जैक्टली। ना देखो एक कंडक्टर के अंदर तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स है ना, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए इंडिविजुअली रिलैक्सेशन टाइम फ्री पाथ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मीन फ्री पाथ निकालते हैं, मतलब एवरेज ऑफ इट, एंड देन मीन रिलैक्सेशन टाइम निकालते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वो मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और मीन रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे जनरल जो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अच्छा ग्राफ प्लॉट करने से पहले ये ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक छोटा सा बात करना है, पहले थोड़ा ये लिख लेते हैं कि मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सबको समझ में आया, क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ कि since the number of electrons crossing from left to right and right to left across any cross section is same and no net current is present when there is no potential difference applied, तो हम लोग सोच लेते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी लेते हैं सारा इलेक्ट्रॉन्स का तो वो कितना आना चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन्स का अगर कुछ एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है तो उस डायरेक्शन में करंट होने लगेगा, एग्जैक्टली। सो राइट दिस डाउन, when no potential difference is applied across a conductor, when no potential difference is applied across a conductor, the average velocity is taken to be 0. Is taken to be 0. And when a potential difference is applied, when a potential difference V is applied, capital V, potential difference capital V, capital V within quotes, capital V within quotes is applied, let the maximum average velocity reached, BVD, इसको हम लोग drift velocity बोलते हैं, maximum average velocity reached BVD, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, drift velocity, is that clear? अच्छा, अब कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, राइट। लेट अस मत लिखो, a conductor of length L, and cross sectional area A and cross sectional area capital A is chosen where the number of free electrons per unit volume is small m, where the number of free electrons per unit volume is small m, number of free electrons per unit volume is small m, number of free electrons per unit volume is small m, small letter m. So क्या क्या लिखे हम लोग, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट का वॉल्यूम, वो कितना लिखते हैं, n लिखते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना और क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर, ऐसे एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई कंसीडर
a small interval of time, मान लो यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इधर डाले हैं ना, टुवर्ड्स द राइट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हैं, तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, विद अ वेलोसिटी कितना vd। सो हम लोग सोच लेंगे कि ऐसे यूनिफॉर्म मोशन ये इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक जा रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को अपना कैलकुलेशन के लिए वो कंसीडर करते हैं, तो vd वेलोसिटी से जा रहा है। Therefore, the distance traveled by the electrons in a small interval of time, dt, in a small interval of time dt is how much? The distance traveled by the electron in a small interval of time dt is वॉल्यूम नहीं है, डिस्टेंस चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या चाहिए हम लोगों को? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, हाँ या ना? वो अगर vd वेलोसिटी से जा रहा है और dt टाइम के बाद कितना डिस्टेंस गया है पूछ रहे हैं, तो कितना होगा? vd इनटू हाँ कितने बजे उठी? हाँ एकदम थोड़ा सा जाना। So is how much? जल्दी से बताओ, is vd into dt? Can I say this is the length? हाँ या ना? So if this is the length, then the volume of electrons crossed over any cross section is how much? बताओ क्विकली। लेंथ के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं? तब वॉल्यूम मिलता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ गिव्स यू वॉल्यूम। एवरीवन यस और नो? डालिया समझ आ रहे? सो ए वी डी इंटू क्या डी टी, यस और नो बोल सकते हैं? ये क्या है? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताले दिशा what will be the number of electrons crossing? Crossing the section in a volume, number of electrons se kono mention korechi amra kotha takoi rakhe kotha mention korechi. So number of electrons per unit volume is n. Number of electrons per unit volume is n. और इसका टोटल वॉल्यूम इतना है, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेगा? दिस इनटू n, वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय n। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे पूछना चाहिए था कितने बजे सोई। n a v d into dt, what is this? Crossing. So tell me, if this is the number of electrons, how do you find out the total charge crossing over? Q equal to any. Total charge crossing over क्या होगा? ये number of electrons है, इसके साथ charge of one electron multiply कर देंगे. So therefore, total charge crossing over, जल्दी स्नेहा, total charge crossing over is equal to कितना होगा? जल्दी से बताओ। n into e, right? So this is n and into e. n a e v d. n a e v d into dt, right? n a e v d into dt. नहीं समझ में आया कौन सा? ये वाला तो ये तो समझ में आ गया ना? ये क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, उसके साथ हम लोग e मल्टीप्लाई करते हैं। e is what? e is charge on one electron, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा ना, q equal to ne वाला कंसेप्ट याद है? q equal to ne,
ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू 10 आ रहा है, तो उसके साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, कितना चार्ज लेके जा रहा है वो निकालने के लिए 1.6 × 10⁻⁹, वो वैल्यू E लिखते हैं, ठीक है। सो NaEVd, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ या ना। अब मुझे बताओ अगर इतना चार्ज क्रॉस कर रहा है तो हम लोग करंट कितना है कैसे निकालेंगे, therefore current in the conductor is equal to dq dt, right? Current is dq dt, where dq is this thing, NaEVd dt by dt. So dt dt cancels out, and what do I get? I equal to NaEVd. I equal to NaEVd. This is the relation between drift velocity and current. ये क्या है? Relation between. तो तुमको अगर बोलेंगे कि derive the relation between drift velocity and current, तो हम लोगों को ये वाला derivation लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है? I equal to NaEVd. So अगर I equal to NaEVd है, तो हम लोग J क्या लिख सकते हैं? याद है J क्या होता है? J क्या होता है? J is current density. Current density क्या होता है? Current divided by area. So current divided by area मतलब I by A. तो I by A करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा NeVd, ठीक है। So J current density is equal to what? NeVd. J current density is equal to NeVd, ठीक है। क्विकली बना लो इसे। Well, now see if we plot a graph between drift velocity and relaxation time. So, कैसा होना चाहिए ग्राफ? ऐसे कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा? अच्छा, अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम हटा देते हैं, इसको वेलोसिटी कर देते हैं और इसको टाइम कर देते हैं, ठीक है, तब कैसे ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे सीधा बढ़ते जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, छोटा सा डिस्कशन। देखो, कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके पीछे या बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं, जैसे मान लो वाइवा होता है, तब हम लोगों का दिमाग एकदम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो जहाँ पर सबसे ज्यादा दिमाग को काम में लगाना चाहिए, कोई वाइवा होता है, हम लोग वाइवा के देने जाते हैं, तो वहाँ पर पूरा दिमाग शट डाउन रहता है और हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चन सुनते हैं, हम लोग का ब्रेन जो आंसर बोलते हैं वही बोल देते हैं, ठीक है, सोचते रहिए, तब सोचना बंद कर देते हैं, पूरा शट डाउन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली तभी सबसे ज्यादा सोचना होता है, यानी आप तो इसलिए पहले सोच लेते हैं, वाइवा से बहुत पहले सोच लेते हैं, तब सोचने से कोई फायदा नहीं। एक चीज बताओ मुझे, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स वेर एट रेस्ट एंड मतलब सॉरी रेस्ट नहीं, मतलब रैंडम मोशन में था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या था? 0 था। क्यों? क्योंकि नेट वो ना तो राइट ना तो लेफ्ट में होता है। ऑलराइट, I switched on a potential difference and I found that the electrons are moving along a particular direction and there is a current. अब मुझे बताओ, माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर जाते हैं हम लोग, जब एवरेज इनिशियल velocity of electrons is equal to 0, ठीक है। अब potential difference applied is equal to कैपिटल B, जो आप लोग पहले लिख चुके हैं, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कैपिटल B, ठीक है। एक बार और लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ लेंथ L is equal to E equal to dV dr. So V by L. You all agree with this? Electric field E is equal to V by L. हाँ यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। Therefore, force experienced by electrons कितना होगा बोलो? By electrons कितना होगा? क्विकली
हाँ राइट, मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ई ना, तो यहाँ पर Q क्या है, चार्ज ऑन आयन इलेक्ट्रॉन, नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे E इंटू ई है ना, ये तो पता है सब लोगों को, अरे हम सिखा नहीं रहे, पूछ रहे। तो E is equal to V by L, क्योंकि ये है राइट। सो आप मुझे बताओ कि फोर्स इतना एक्सपीरियंस करेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन A is equal to force by mass, तो EV by M into L, अग्री, ये एक्सीलरेशन होगा राइट। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितना लिख के रखे हम लोग, सो देयरफॉर, अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 था, वो इतना एक्सीलरेशन फेस कर रहा है, तो वो क्या चुपचाप बैठा रहेगा अपनी जगह में, नहीं, क्या होगा, मूव करेगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, जितना टाइम ज्यादा जाएगा वेलोसिटी, तो ऐसे क्या इंफिनिटी तक बढ़ेगा, मतलब हम 2 घंटे फैन ऑन करके रखे तो 2 घंटे तक उसका वेलोसिटी बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, क्यों ऐसा, क्यों, क्या पोटेंशियल तो सेम किया, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, कोई सेम नहीं हो रहा है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज अप्लाई करके रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसीलिए वो मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत तेजी है, देख के लगता है कि बच्चे हैं, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में है, खेलते कूदते बच्चे हैं, नहीं, वही खेलते कूदते ही है और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग वैसे, ठीक है। तो सामने जो बढ़ना होता है उसके लिए पीछे लात पड़ना जरूरी है, अदरवाइज सामने कोई बढ़ता है, सब जहाँ पर खेलते कूदते वहीं पर रुके रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जब पीछे से लात पड़ेगा तब तो ऑब्वियसली सामने जाएगा ना, लेकिन फिर क्या होता है, लात का आदत हो जाता है, तो मारो, तुमको मारने का कोई इच्छा हुआ है, मारो, हमको क्या, हमको खेलना है, हम खेल नहीं जाएंगे, दिक्कत क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो पूछी कि सर हम लोगों को बोल रहे हैं क्या इनडायरेक्टली, तो हम बोले कि तुमको कैसे क्यों लग रहा है ऐसा, मतलब सच में कोई बात है, तुम रिलेट कर पा रहे हैं आप खुद से, इसीलिए तुमको लग रहा है कि तुमको बोल रहे हैं। अच्छा, एनीहाउ, सो इलेक्ट्रॉन्स को भी यही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वो जैसे जैसे मूव करता जाएगा वो तो कोलाइड भी करता जाएगा ना, तो पहले उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कुछ देर तक, लेकिन जैसे ही कोलाइड करेगा वेलोसिटी उसका घट जाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का vt वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ऐसे रैंडम ग्राफ मिलता है, मतलब लात पड़ा फिर रुक गया, तो ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी धक्के खाते 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 चल रहे हैं, ठीक है। सो अब सब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज आउट कर लेते हैं, और हम लोग बोलते हैं चलो कैलकुलेशन के खातिर मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी ऐसे ही एवरेज एक सर्टेन टाइम तक बढ़ रहा है, उसके बाद धक्का खा के वो रेस्ट में आ जाएगा, सही धक्का नहीं मतलब पोजीशन के लिए रेस्ट में आ जा रहा है। सो एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड हम लोग उसको ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, dt, और ये जो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिशन, मतलब सॉरी एवरेज टाइम इंटरवल होता है कंसेक्यूटिव कोलिशन, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये हम लोग जो लिखे थे दो चीज, वो ऐसे समझने में इजी होगा, राइट। तो क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है 0 वेलोसिटी से, और कितना टाइम के बाद वो मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रीच कर रहा है, टाउ टाइम के बाद। तो क्या हम लोग u इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू u प्लस at यूज कर सकते हैं यहाँ पर। v क्या है, फाइनल एवरेज वेलोसिटी रीच, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, इनिशियल वेलोसिटी कितना पकड़े हुए हैं 0, और एक्सीलरेशन कितना है ev by ml इनटू टाइम कितना है टाउ। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को
टाउ बाय ml भी बोल सकते हैं, EV टाउ बाय ml भी बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इससे पहले हम लोग करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिलेट किए थे, I इक्वल टू NAE/VD आया ना। तो यहां से VD का एक्सप्रेशन क्या मिला था हम लोगों को, I बाय, सो ये वहां पर जहां पर I इक्वल टू NAE/VD लिखे थे ना हम लोग, I इक्वल टू NAE/VD जहां पर लिखे थे वहां पर VD इक्वल टू I बाय NAE लिखो, उसको इक्वेशन 1 मार्क करो और इसको इक्वेशन 2 मार्क करो। जहां पर थैंक यू, सो जहां पर हम लोग I इक्वल टू NAE/VD लिखते थे वहां पर VD इक्वल टू I बाय NAE लिखो और ये उसको इक्वेशन 1 मार्क करो और इसको इक्वेशन 2 मार्क करते हैं। ऑलराइट, इसको इक्वेशन 2 मार्क किया है। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों को क्या मिल रहा है, I by NAE is equal to EV tau by mn, right? So यहां से अगर रीअरेंज करेंगे तो V इक्वल टू क्या आएगा, ml by जल्दी से यहाँ पर एक बार बना लो, I'll explain something। किसके साथ रिलेट करते हैं, ये लास्ट इक्वेशन को थोड़ा रिलेट करते हैं एक इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं अर्लियर, कंपेयरिंग विथ V इक्वल टू क्या, C, दिस इज V एंड दिस इज I, इसको छोड़ के जो भी एक्सप्रेशन है, सो दिस इज व्हाट यू कैन से द ओम्स लॉ। This is the Ohm's law, ठीक है। तो जो लॉ हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, जो रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, वो सारा रिलेशन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं और वही हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज हम लोग को बताया कि V is directly proportional to I if I keep all of this constant। ये सारा चीज अगर कांस्टेंट रखते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या चीज है थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। देखो m क्या है, व्हाट इज m, मास, किसका मास, मोहित का, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास। n क्या है, किसका नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। E is the charge on one electron, वो बता रहा है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम, दैट्स नो। तो ये सारा चीज जो होता है ना, अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो ये सारा चीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए यू कैन से द होल थिंग इज कांस्टेंट, देन इट ओबेज द ओम्स लॉ, राइट। एंड इफ इट ओबेज ओम्स लॉ, कंपेयरिंग विद V इक्वल टू IR, हम लोगों को क्या मिलता है, R इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, m by n square tau L by n। अब ये भी हम और एक चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, हाँ अच्छा, वो कंपेयर करने से पहले ये चीज हम लोगों को ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी हम लोग सीखा है, दिस एक्सप्लेन्स R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section, ठीक है।
क्वांटिटी है कंपेयरिंग विथ R equal to rho L by A. Rho comes up to be how much? Now, this is the what? Rho is what? Resistivity. We know this. Rho is resistivity. अब देखो एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, रेजिस्टिविटी क्यों टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ क्यों जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम क्यों ज्यादा ऑफन कोलाइड करता है, राइट? जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? जल्दी कोलाइड करता है, ज्यादा ऑफन कोलाइड करता है, राइट? क्योंकि वो जल्दी मूव करने लगता है ना, तो ज्यादा ऑफन कोलाइड करेगा। ज्यादा ऑफन अगर कोलाइड करेगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? राइट। सो यू कैन जस्ट टेक अ स्मॉल नोट, व्हेन टेम्परेचर इज increased, the collisions take place more often. Hence tau decreases. Therefore rho increases. That's why with temperature the resistivity increases. And there is one question also, why for carbon resistors temperature बढ़ाने से resistivity घट जाता है? कार्बन रेजिस्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्यों घट जाता है? अच्छा, ये ना यहाँ पर एक सामने इन मेटल्स या लिख लेना, metals नहीं है। In carbon resistors, as the temperature is increased, the number of free electrons per unit volume, that is N, increases. Therefore rho is proportional to 1 by N and rho is proportional to 1 by N, therefore rho decreases. इसलिए कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है? सो तुमको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो तुमको ये स्पेसिफिक सिचुएशन बोल के, मतलब rho इक्वल टू m by n स्क्वायर टाउ बोल के फिर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? क्या? In carbon resistors, as the temperature is increased, the number of free electrons per unit volume, that is n, increases. ठीक है? अच्छा, ये n increase क्यों करता है हमारे पास कार्बन रेजिस्टर्स में? कार्बन, you know what is carbon? कार्बन रेजिस्टर जनरली मींस ग्राफाइट रेजिस्टर्स, ओके? मतलब ग्राफाइट जो होता है ना वो कार्बन से बना होता है और उसमें क्या होता है, सारा कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, वो कोवलेंट बॉन्ड्स रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट के उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है, इसीलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। ठीक है? क्लियर? Is that clear? हाँ या ना? বুঝা গেছে এটা? আচ্ছা, এবারে দুটো ডেফিনিশন আছে, যে ডেফিনিশন দুটো আমাদের করতে হবে। ব্যাটি না। ঠিক আছে, চলো। এবারে দুটো ডেফিনিশন আছে যেটা আমাদের করতে হবে। একটা হচ্ছে মোবিলিটি, আরেকটা হচ্ছে দ্য ভেক্টর फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो स्केलर फॉर्म है, उसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। मोबिलिटी और क्या बोला मैंने? ओम्स लॉ। तो ये दो चीज हम लोगों को थोड़ा करना है। ये हो गया, चला रब दिस हो गया? नहीं, कहां तक?
कहाँ तक हुआ है जल्दी से बताओ। बता दे ये हो गया। अच्छा, दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है मोबिलिटी। हाउ इज मोबिलिटी डिफाइंड? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं Vd by E से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हम लोग जहां पर Vd निकाले थे, सो वहां पर हम लोग Vd by E को P tau by m भी बोल सकते हैं। कैसे? Since we found Vd as एक एक्सप्रेशन निकाला था Vd का सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या एक्सप्रेशन था बताओ तो? सेकेंड इक्वेशन है राइट, Ev tau by ml। तो यहाँ पर V by L बंदे को क्या बोल सकते हैं बताओ? Ep tau by m since E equal to, और बताओ तो वहां से हम लोग को Vd by E क्या मिलेगा? समझ में आया? कहां से tau by m आया है? क्लियर? कहां से आया समझ में आया? ये वाला इक्वेशन हम लोग निकाले थे ना, तो वहां पर V by L क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ कि नहीं? तो वो V by L की जगह E डाल दो और फिर E इधर लेके आ जाओ, तो Vd by E क्या आएगा? E tau by m। ये ही मोबिलिटी है। ये जो Vd by E, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? अच्छा, इसका डिनोमिनेशन है म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू Vd by E व्हिच इज E tau by m। मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? The next thing is vector form of Ohm's law। वेक्टर फॉर्म ऑफ Ohm's law। मुझे बताओ V क्या था? इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है और रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो V इक्वल टू IR अगर एक स्केलर इक्वेशन है, इससे हम लोग वेक्टर इक्वेशन कैसे लाएं? देखो V को हम लोग E into L बोल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। करंट जो है इसको हम लोग J into A बोल सकते हैं। वो क्या होता है? J is the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। और R को क्या बोल सकते हैं? रो L बाई A। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूट किए? सिंस V equal to EL, I equal to, sorry, J equal to, अच्छा ऐसे लिखा है ना तो मजा आएगा। E equal to V by L, J equal to I by A and R equal to rho L by A। तो L L A A सब कैंसिल हो जाएगा ना? E equal to rho into J आएगा। बताओ, अब बताओ E क्या है? Is it a scalar quantity or a vector quantity? Rho एक resistivity scalar quantity है, इसे छोड़ दो। J क्या है? Current density. It is also a vector quantity, right? So this expression can be written in vector form since E and J are vector quantities। तो लिखेंगे, लिखने से पहले ना बहुत सारा चीज़ हम लोग मेंशन नहीं किए, सब मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो अंडा मिलेगा। V equal to potential difference, I equal to current, R equal to resistance, E equal to electric field, L equal to length, A equal to cross sectional area
कुछ छूट गया क्या? अच्छा, रो इज रेसिस्टिविटी एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी. सिग्मा इज कंडक्टिविटी. ठीक है, ये सारा चीज मेंशन कर देना है. अगर मेंशन नहीं करोगे तो बड़ा बड़ा अंडे मिलेंगे. ठीक है, सिंस E and J are vector quantities, therefore you can also write E vector equal to rho into J vector. This is vector form of Ohm's law. इसको और एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं. जैसे रो है ना, रो और सिग्मा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो होता है. तो हम लोग ये इक्वेशन को J वेक्टर इक्वल टू 1 बाय रो इनटू E वेक्टर भी लिख सकते हैं, व्हिच इज J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर. So actually this is a better form of Ohm's law. क्यों? इसको हम लोग V इक्वल टू IR से कोरिलेट कर सकते हैं. V के जगह में हम लोग क्या डालें? हाँ, और I इक्वल टू V. तो इससे बेहतर यूज करें. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों ही, both of them are vector form of Ohm's law. ठीक है, both of them are vector form of Ohm's law. तो तुमको vector form of Ohm's law दे, या तो तुम ये लिखो या तो तुम ये लिखो. दोनों ही करेक्ट है. both of them are correct. Okay, so that was all about the microscopic assessment of electricity and movement of charges.